और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से, जहां मचे घमासान की तस्वीर सामने आई है। दरअसल देहरादून के विकास नगर में हंगामा हुआ। हिंदू लड़की को भगाने के मामले में बवाल मच रहा है। अमजद नाम के शख्स पर लड़की को भगाने का आरोप लगा है। अब दोनों ही समुदाय आमने सामने हैं। माहौल तनावपूर्ण है। देखिए, जबरदस्त नारेबाजी हो रही है। हिंदू संगठन ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। आरोपी अमजद और उसके वकील की गिरफ्तारी की मांग की है। अमजद के वकील के इशारे पर साजिश का आरोप ये हिंदू संगठन लगा रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं उत्तराखंड के देहरादून की, आरोप है कि वहां के शाहपुर कल्याणपुर गांव की एक लड़की जो कि हिंदू समुदाय की है, वो दूसरे समुदाय के युवक के साथ फरार हो गई। क्योंकि दो समुदाय का ये मामला है, तो क्या हिंदू संगठन वाले सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों का गुस्सा रहीसुद्दीन सिद्दीकी नाम के वकील के खिलाफ फूट पड़ा। रहीसुद्दीन सिद्दीकी के घर पर तोड़फोड़ हुई। उन पर लड़की को भगाने की साजिश रचने के आरोप है। बताया जा रहा है कि आरोपी अमजद पहले भी कई लड़कियों को भगा चुका है। लड़की को भगाने के आरोप में 6 महीने पहले पॉक्सो एक्ट में जेल भी जा चुका है और अभी वो जमानत पर है। हिंदू लड़कियों को टारगेट करने का आरोप अमजद और उसके वकील पर लग रहा है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे देहरादून से, जहां हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है। आरोपी के वकील के घर जमकर तोड़फोड़ भी की गई है। हिंदू लड़की को एक यादी भगा ले गया है और भगाने से पहले उसने पूर्व में एक वकील की मदद से, जो रहीसुद्दीन सिद्दीकी वकील है हरबटपुर का, उसकी मदद से पूरा षड्यंत्र रचा। 1 महीने से उस षड्यंत्र रचे थे। उनकी चिट्ठियां जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो है प्राप्त हुई हैं, जो इन्होंने लिख करके उसे दी लड़की को, कैसे पूरी कार्रवाई होगी। उस षड्यंत्र के तहत वो जिहादी जाता है, लड़की के घर गया, कैमरे की पूरे तारे निकाली, उसके बाद उनके घर में चोरी की, सारा सामान लेकर के लड़की के साथ में, और लड़की को भी वहाँ से, शायद हमें लगता है कि वो लड़की को जबरदस्ती लेके आया, क्योंकि लड़की का पहले पोस्को का मुकदमा इसी जिहादी पर चल रहा था। तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लड़की को जो है ये डरा धमका कर, या हो सकता है हथियारों के बल पे लाए हों। रहीसुद्दीन सिद्दीकी एक अपराधी प्रवृत्ति का वकील है, जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है। अभी वो एक नाबालिग बच्ची को भगाने का षड्यंत्र रचने के जुर्म में अभी जेल में भी रह के आया है। एक युवती को एक भिन्न समुदाय के युवक द्वारा भगाए जाने के संबंध में एक तहरीर हमें प्राप्त हुई है, जिसमें हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसी बात को लेकर थोड़ा सा लोगों में आक्रोश था। इसी बात को लेकर में थोड़ा बहुत नारेबाजी की गई। सर, तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये हमारे संज्ञान में आया है कि एक व्यक्ति द्वारा उन्हें सपोर्ट किया जा रहा था, तो इस संबंध में उसके प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया उनके द्वारा। सर, पहले भी उस जो व्यक्ति जिसके लिए नारे लग रहे हैं, क्या कोई आपराधिक प्रयास है? हाँ, एक अभियोग में उसके पंजीकृत हुआ था, जिसमें वो जेल गया था। ये देखिए, मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। हिंदू बहन बेटियों के सम्मान में हम एकजुट हैं। हिंदू खड़े मैदान में। देखिए, ये सब कुछ यहाँ नारेबाजी हो रही है। जो आरोपी का वकील है, उसके घर पर तोड़फोड़ भी की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सन्हा सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जो ये आरोपी अमजद है और साथ ही उसका जो वकील है, ये पहले भी ऐसे ही मामलों में जेल की हवा खा चुके हैं। अब एक बार फिर से एक लड़की को भगाया है, बहला फुसलाकर, ऐसा आरोप लग रहा है। जरा बताइए, क्या अपडेट इसको लेकर के है? क्या कोई कार्रवाई हुई है और कुछ जानकारी मिल पाई है कि लड़का लड़की कहाँ फरार है? देखिए, मामला गंभीर इसलिए हो जाता है कि क्योंकि अगर मैं 6 महीने पीछे अगर ले जाता हूं, तो कहानी में 6 महीने पहले इसी युवक द्वारा इस युवती को भगाया गया था, जब ये दोनों बालिग नहीं थे, जिसकी वजह से उक्त युवक के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाया गया और आज वो जमानत पर बाहर है। और पिछले काफी दिनों से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो चैट्स मिली है लड़की की इंस्टाग्राम पे, उसके आधार पर काफी महीनों से जो पीड़ित पक्ष है, उनका सीधे रूप से कहना है कि वकील की साजिश के तहत बच्चे को हमारे भगाया गया। और न सिर्फ भगाया गया, उस डेट का इंतजार किया जब लड़की बालिग हो जाती है और बालिग लड़की को लेकर गायब हो गए।
और आरोप ये भी है कि घर के तमाम कीमती सामान को उठाकर लड़की द्वारा ले जाया गया है। तो ये अपने आप में गंभीर सवाल खड़ा करता है कि आखिर साजिश के तहत एक व्यक्ति आपके घर में बार बार अटैक करता है और बार बार अटैक करने के बाद फिर वो अपनी साजिश में सफल भी हो जाता है। तो हिंदू पक्ष का सीधे रूप से कहना है कि जो विशेष समुदाय के लोग हैं वो एक सोची समझी साजिश के तहत ये काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये हंगामा बढ़ने की ओर है। और अगर आज वो लड़का और लड़की बरामद नहीं होते तो हिंदू पक्ष ने पहले ही पुलिस को चेता दिया है कि अगर ये सब चीजें ऐसी ही चलती रही तो निश्चित रूप से बड़ा हंगामा करेंगे। और देखिए, आपको हम एक और चीज बता दें, पोक्सो एक्ट में जिस धारा में वो गया है जेल, पहले जा चुका है, ये अपने आप में बेहद ज्यादा गंभीर धारा है। 376 अगर हम बलात्कार की धारा के से भी ज्यादा गंभीर पोक्सो एक्ट माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पिछले जो मामले रहे होंगे, जो चार्जशीट में कमी हो सकती है, तभी उसे जमानत मिली होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जमानत मिलने का कारण जमानत मिलने के बाद फिर से वो बाहर आकर के उसी लड़की के बालिग होने का उसने इंतजार किया और उस लड़की को लेकर फिर से बहला फुसलाकर भाग गया। फिलहाल वहां माहौल तनावपूर्ण है। अभिषेक, आगे भी आपके जरिए जानकारी हासिल करेंगे, बरामदगी होती है नहीं होती है या क्या कार्रवाई होती है, ये सब कुछ अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।